आज की कहानी बदलाव। जगन्नाथ पूरे गांव में अकेले पढ़े लिखे इंसान थे। एक स्कूल में सरकारी टीचर के तौर पर काम करते थे। बच्चों को शिक्षा देते देते एक दिन विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया बदल जाए। क्यों ना पूरे दुनिया को सुधारा जाए। बस मन में आए इस विचार ने जगन्नाथ को रात भर सोने नहीं दिया। सुबह उठते ही वो गांव के सरपंच के पास पहुंचे और बोले कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ। सरपंच उनकी बात सुनकर हंसने लगा। गुरुजी, इतना आसान नहीं है दुनिया को बदलना। आप ये विचार छोड़ दें तो ही अच्छा है। लेकिन जगन्नाथ ने ठान लिया था और इसी वजह से वो कई लोगों से मिले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अकेले ही सामाजिक कार्यों में लग गए। लेकिन जल्दी ही ये सच्चाई समझ आ गई कि दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है। तो मन में सोचा, दुनिया नहीं बदल सकता तो क्या हुआ, मैं अपने देश को तो सुधार ही सकता हूँ। बस जगन्नाथ फिर से जुट गए। समय बीता। बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि देश को बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। तब सोचा, क्यों ना अपने गांव को सुधारा जाए। अगर मैं अपने गांव को सुधार पाया तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह जगन्नाथ ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया और समय के साथ अब वो बूढ़े हो चले थे, पर गांव रहा वैसा का वैसा। एक दिन सोचा कि पूरे गांव को नहीं बदला जा सकता, तो क्यों ना अपने परिवार को सुधारा जाए। समय और बीता। उम्र के साथ जब जीवन का अनुभव हुआ तो जगन्नाथ ने पाया कि एक काम जो सबसे आसान है वो है खुद को बदलना। उन्हें एहसास हुआ कि काश मैंने खुद को बदला होता तो मेरा असर मेरे परिवार पर पड़ता, फिर मेरे परिवार से पड़ोस सुधरता और फिर पड़ोस से पूरा गांव। इसी तरह पूरा देश भी सुधर सकता था और फिर दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। महल कितना बड़ा और विशाल क्यों ना हो, लेकिन बनता तो ईंटों से ही है। और इस संसार रूपी महल की ईंटें हम सब हैं, शिखर भी हम और नींव भी हम। खुद को सुधारिए, सकारात्मक सोच रखिए, फिर देखिए दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।